हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला, उसका टॉपिक आगे कराने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो ड्राइंग्स आपको पता है, जब यदि ड्राइंग्स की बात करें वो दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं तो उसका मतलब हुआ कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और जब जब हम कहते हैं कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब वो ड्राइंग्स हैं। तो जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल के अंडर आएगा उसमें आईओसी इज कैलकुलेटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग विड्रॉल्स एंड एडिशन ऑफ एडिशनल कैपिटल। ठीक है, या एडिंग एडिशनल कैपिटल, एडिंग करने के बाद, उसमें ऐड करने के बाद। ठीक है, बट जो आईओडी है वो कहाँ चार्ज होगा? ड्राइंग्स पे। तो इस पे जो कैलकुलेट होगा वो चार्ज होगा, आईओसी बोला जाएगा, और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आईओडी। ठीक है, वो यहाँ पे चार्ज होगा ड्राइंग्स पे। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बात करते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है। एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग्स दो तरह की आगे होगी। एक तो इर्रेगुलर पीरियड है और इर्रेगुलर अमाउंट है, मतलब जब उनको ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी वो उतने पैसे ले रहे हैं। और यहाँ पे रेगुलर पीरियड को और एक डिसिप्लिन अमाउंट को ले रहे हैं, वो रेगुलर अमाउंट को, जिसको इक्वल अमाउंट कहा जा सकता है। यहाँ पे जब उनको ज़रूरत होती तब लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वो एक पहली तारीख को 17,000 रुपया लेना, वो लेते जा रहे हैं। ठीक है जी, ओके, मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए, इर्रेगुलर अमाउंट और इर्रेगुलर पीरियड में जो मेथड लगता है वो है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में आगे दो हैं, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। सिंपल में तो ये हो जाएगा कि अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है जी। और इसका जो रेगुलर पीरियड और रेगुलर अमाउंट वाला, उसका एक्सप्लेनेशन है हमारा नेक्स्ट पेज पे है। उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। इसको क्या बोलते हैं गाइस? एवरेज पीरियड मेथड। तो हम आगे देखते हैं इसका। इसमें सबसे पहले यदि मंथली ड्राइंग्स है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बिगनिंग में एवरेज पीरियड कितना लेना। तो ये चार्ट जो हमारा है वो एवरेज पीरियड का है। ठीक है जी, एवरेज पीरियड में हम क्या लेंगे? 6.5 मंथ, फिर 6 मंथ और 5.5 मंथ। और क्वार्टरली के केस में 7.5 मंथ, 6 मंथ और 4.5 मंथ एट द एंड। 6 मंथली केस में एट द बिगनिंग 3.5 मंथ, 3 मंथ और 2.5 मंथ। ठीक है, इस तरीके से हम उसको नंबर ऑफ मंथ लेंगे ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स एज्यूमिंग दैट ड्राइंग्स आर टू बी इक्वल ऑन एवरेज बेसिस। ठीक है, इफ द रेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन and accounting period is less than 6 months, then interest on drawings is calculated for half of the accounting period. ठीक है, डेट मतलब डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर डेट नहीं गिवन है पर उसमें लगाने को बोला है और पीरियड 6 मंथ से कम का है, तो जितना भी पीरियड होगा उसका हाफ पीरियड हम ले लेते हैं। ठीक है जी। when the rate of interest is given without the word per annum or interest is charged without considering time factor। ठीक है जी, तो उस केस में टाइम फैक्टर इग्नोर करके हम कैलकुलेट करेंगे। राइट गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट गाइस आपको एक बार याद दिला दूं, ये एक तरह का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह है, जो +1 में करा था आपने। ठीक है, उसमें क्या आएगा? समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स आर नोटिस्ड, for example related to interest on capital and interest on drawing, allowed or charged higher or lower, or profit and loss distributed among partners in wrong ratio। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। These errors and omissions are rectified by adjusting the capital accounts of the affected partners by passing an adjustment entry या एडजस्टमेंट एंट्रीज एज द केस में भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक एडजस्टमेंट एंट्री, एन एडजस्टमेंट एंट्री जब पास करनी होती है तब क्या करेंगे। इन दिस केस नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटर्मिन एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स।
ठीक है जी। और वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें ये इन्वॉल्व करना है, फॉलोइंग स्टेप्स को देखना पड़ेगा। कैलकुलेट द अमाउंट क्रेडिटेड एज आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में। उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट विच वुड हैव बीन क्रेडिटेड एज आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ है डिटर्मिन द पार्टनर्स हु हैव रिसीव्ड एक्सेस एंड हु रिसीव्ड शॉर्ट क्रेडिट। और उसके बाद पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें क्या आएगा, पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसमें डेबिट करेंगे यदि वो एक्सेस है, और यदि शॉर्टफॉल है तो उनको, जिस पार्टनर को शॉर्टफॉल हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और ये एंट्री बन जाएगी। तो गाइस आगे है व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन प्लेस ऑफ एक सिंगल एंट्री पास करने को की जगह जब हमें एंट्रीज करने को बोला जाएगा। इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल टू डिटर्मिन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स इज नॉट प्रिपेयर्ड। इसमें हम कोई एनालिटिकल टेबल नहीं बनाते जैसा कि पिछले में बनता था। इंस्टेड जर्नल एंट्रीज आर पास फॉर ईच एरर और ओमिशन बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। द फॉलोइंग आर द एंट्रीज। ठीक है जी। उसमें एंट्रीज कौन सी आएंगी, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द आइटम्स विच आर टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर आइटम्स आर विच आर टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कर देना टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर नेट प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट, उसमें यदि प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और लॉस के लिए फॉर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर देंगे हम। ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट फॉर ऑन द बिजनेस। The profit may be guaranteed to an existing or new partner by all the remaining partners in the agreed ratio. ठीक है। और one or more of the existing or old partners, या तीसरा फर्म के केस में। ठीक है जी। तो पहला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। जब सभी रिमेनिंग पार्टनर्स ने गारंटी दी है तो उस केस में क्या होगा, व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स that is other than the guaranteed partner following steps shall be followed। पहला क्या है, share of profit as per profit sharing ratio is determined। सेकंड स्टेप में है minimum guaranteed amount of profit is determined। now step 1 minus step 2, it means 60,000 is to be given and rupees 10,000 is to be compensated by other partners, and if profit in step 1 is already higher than step 2 then no extra amount of guaranteed is required, means actual profit is to be given। और दूसरे केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय 1 और 2 और एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। इसमें क्या है, स्टेप 1 में डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, इफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द गारंटेड प्रॉफिट द डिफरेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स हु हैव गारंटेड एंड इट इज एडेड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द गारंटेड पार्टनर। When 2 or more partners guarantee, the shortfall deficiency is shared by them in the agreed ratio or in their profit sharing ratio as the case may be। और तीसरा पॉइंट इसका क्या है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स फर्म टू द पार्टनर। फर्म ने गारंटी दी है पार्टनर को, अब फर्म में गिव गारंटी टू द मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। दस द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस सिचुएशन। तो उसके बाद पहला क्या आएगा गाइस, profit of the firm is adequate and when distributed in profit sharing ratio, profit share of the guaranteed partner is more than the guaranteed profit। in this situation profit of firm is distributed among partners in their profit sharing ratio। since the guaranteed partner will be paid more than the minimum guaranteed, no adjustment entry is required। कोई एडजस्टमेंट उसमें नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी उसको ज्यादा मिल रहा है। दूसरा केस है, profit of the firm is adequate to pay the minimum guaranteed profit to the guaranteed partner, but profit share of the remaining partner reduce। in this situation profit of the firm is distributed among the partners as follow: the amount of the minimum guaranteed profit is transferred to the capital or current account of the guaranteed partners, and
द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट एडिक्वेट टू पे मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू द गारंटेड पार्टनर। तो इसमें कैसे आएगा? इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ द गारंटेड पार्टनर along with the deficiency in the guaranteed profit. Deficiency in the guaranteed profit is debited to the capital or current accounts of the remaining partners in their profit sharing ratio. और चौथा केस, डी केस क्या है? यदि फर्म को लॉस हो रहा है, it is possible that firm has incurred loss but minimum guaranteed profit is to be paid to the partner who has been guaranteed minimum profit. In such case, adjustment is made through profit partners capital account in the following manner. Distribute loss among the partners in their profit sharing ratio. Capital account of the guaranteed partner is credited with the guaranteed minimum profit plus amount of loss. The amount is debited to remaining partners in their profit sharing ratio or to be debited to the partner who has guaranteed minimum profit. Right guys? तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर। तो मिनिमम अर्निंग की गारंटी दी है एक पार्टनर ने फर्म को। इस केस में क्या होगा? अब पार्टनर में गारंटी मिनिमम फीस स्पेसिफाइड अमाउंट दैट द फर्म शैल अर्न बाय हिज एफर्ट्स। तो उस केस में क्या होगा? शॉर्टफॉल इफ एनी इज बोर्न बाय द पार्टनर गारंटिंग द फीस और अमाउंट स्पेसिफाइड। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा जब तक आप ये थ्योरेटिकल पोर्शंस नहीं करोगे आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप मेरे वीडियोस से थ्योरेटिकल पोर्शंस भी करते रहिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी मेरे चैनल में ही प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।